हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कन्वर्जन की ट्रिक्स। तो कौन कौन सी ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे कि हमारे कन्वर्जन परफेक्ट हो जाए और हमारा दिमाग कन्वर्जन में चलना लगे। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ भी लेते हैं तो कन्वर्जन करने में हमारा दिमाग नहीं चलता है। जब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे तो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, इनकी रिटन प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो कैसा भी कन्वर्जन आए आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो उसी के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, हमारा टॉपिक है ट्रिक्स फॉर कन्वर्जन, या हम इसको लिख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर carrying conversion of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है एल्काइल हैलाइड। बच्चों, हमने आपको उस समय भी बताया था एल्काइल हैलाइड के बारे में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी है एल्काइल हैलाइड की, वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके चैप्टर जो 10 है अल्काइल हैलाइड वाला, उसमें दिया गया है। मैंने आपको बताया था पेज नंबर 300 पर टेबल दी गई है 10.4। ठीक है, टेबल 10.4 पेज नंबर 300 आपकी एनसीईआरटी की बुक। ठीक है ना। और ये भी मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक के अलावा कोई और बुक नहीं है जिससे कि आप परफेक्शन ला सके अपनी केमिस्ट्री में। देखने में पतली है, छोटी है, और आपको कंपैरिजन में रेफरेंस बुक इतनी मोटी मोटी मिल जाएंगी, लेकिन जो कुछ आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वो आपको दूसरी बुक में कंसोलिडेटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पर क्या है, पूरा सब कुछ दिया है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक की। तो बुक रीडिंग की हैबिट आप जरूर डालिए। ठीक है, अब इसमें भी मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बताया है, और ये जो चैप्टर मैंने कराया था मैं अलग से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके मैंने कुछ वीडियोस आपको दिए थे, उसमें वीडियो नंबर 13 उसको देखना। ठीक है ना। कौन सा? इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। कौन सा? वीडियो नंबर 13 देखेंगे, उसमें हमने इसको पूरा डिटेल में आपको बताया है। फिर भी एक बार शॉर्ट में हम एक बार बताए दे रहे हैं आपको रिमाइंड कराने के लिए। एल्काइल हैलाइड को हम डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कितने सारे कंपाउंड हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, उसको देखते हैं। सपोज हमारे पास है एल्काइल हैलाइड CH3Cl। चलिए हम इसको ले लेते हैं CH3 CH2Cl। ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे रिजेंट के साथ दे देगा, और बहुत सारे क्लास ऑफ कंपाउंड, लगभग हर क्लास ऑफ कंपाउंड इससे हमारा बन जाएगा। 14 टाइप के कंपाउंड हम इसी अल्काइल हैलाइड को यूज करके बना सकते हैं। देखिए एक साथ लिख रहे हैं, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं हम।
पूरे आपके रजिस्टर के पेज में ही आ जाएगा। लाइनें थोड़ी दूर दूर बनाइए जिससे कंफ्यूजन ना हो, और लाइन मीन्स आपके जो प्रोडक्ट हैं और रीजेंट हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। मैं थोड़ा जगह बचाने के लिए बोर्ड पर थोड़ा पास पास लिख रही हूँ, आप और दूर दूर लिखिए, इस हिसाब से लिखिए पूरा रजिस्टर के एक पेज में आएगा। उसी हिसाब से लाइनें खींचनी, और ऐसी आपको 14 लाइन्स खींचनी है, ठीक है ना, 14। तो उस हिसाब से आप अपनी कॉपी में खींचिए, बीच में इसको लिखना है, इसके बाद इस तरह से 14 लाइन खींचनी है आपको, ऐसे। तो सपोज हमारे पास रीजंट है यहाँ पर NaOH। जब अल्काइल हैलाइड की NaOH से या फिर KOH से रिएक्शन होगी, और ये कैसे होंगे ये भी ध्यान देना है, ये खास तौर पर ध्यान देना है। ये वाले दोनों ही कैसे होंगे, एक्वस होंगे। अगर ये एक्वस होंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और जो अल्काइल पार्ट है इसका तो यहाँ आएगा ये CH3 CH2 और OH यानी न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस करेगा, तो OH प्लस ये Cl और Na अगर NaOH लिया है तो NaCl बनेगा, KOH लिया है तो KCl बनेगा साथ में। और दूसरा है, अगर आपने NaOH की जगह यहाँ पर लिया है NaOR, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ईथर CH3 CH2 OR डैश प्लस NaCl। ये जो प्रोडक्ट बना है ये वाला, ये ईथर है, ये बना, ये अल्कोहल है। यानी देखिए अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल भी बना सक रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से आप ईथर भी बना सक रहे हैं, और अल्काइल हैलाइड से आप, अगर आपने यहाँ पर NaI ले लिया और एसीटोन के साथ इसको रिफ्लक्स करा दिया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 I प्लस NaCl। ये जो बना प्रोडक्ट ये है आपका अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड मैंने छोटा लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सुन करके लिख लीजिए। देन अगर हमने यहाँ पर ले लिया है NH3, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NH3 से करा दी, इसको मैंने बहुत डिटेल इस वीडियो में भी समझाया है। ये जो मैंने नोट करा है ये, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से पूरा डिटेल है। ये तो मैं शॉर्ट में आपको बताई दे रही हूँ एक बार रिवाइज करवाने के हिसाब से, जिससे एक बार आपको रिकॉल हो जाए। CH3 CH2 NH2 प्लस HCl, ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड बना ये अल्काइल हैलाइड से ही आपका प्राइमरी अमीन बन गया। देखिए आप कन्वर्जन में जैसे बोलते हैं ना, जंक्शन में ऑल इंडिया के लिए कहीं भी ट्रेन पकड़ सकते हो जंक्शन पर पहुंच करके, वैसे ही आपने किसी भी कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया। अल्काइल हैलाइड से आप किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड में उस कंपाउंड को चेंज कर सकते हो, यही है इसमें। देन मान लो यहाँ पे R-NH2 था, अगर ये होता तो यहाँ क्या बनता, HCl ये निकलेगा CH3 CH2 NHR डैश प्लस
HCl। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड बना ये है सेकेंडरी अमीन। देन नेक्स्ट है, अगर आपने यहाँ पे लिया R-NH एंड R, यानी दो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हम उसको R डबल डैश करके लिख रहे हैं, मतलब हमने मान लिया है कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ R का मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। R मीन्स एल्काइल ग्रुप। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2N और ये H और ये Cl निकलेगा, ये नाइट्रोजन यहीं जुड़ जाएगा, है ना। तो N R डैश R डबल डैश प्लस HCl। ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है? ये है प्रोडक्ट टर्शरी अमीन, है ना। देन अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी KCN से तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस KCl। ये जो प्रोडक्ट है, क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? ये है एल्काइल साइनाइड। इसका एक और नाम है, एल्काइल साइनाइड को ही हम कहते हैं नाइट्राइल, ठीक है। साइनाइड का IUPAC नाम नाइट्राइल है, यानी ये एल्काइल नाइट्राइल है, या हम सिंपली कहें नाइट्राइल कंपाउंड है। जिसमें CN ग्रुप लगा होता है वो कंपाउंड नाइट्राइल कहलाता है, यानी ये नाइट्राइल ग्रुप है CN, ठीक है। तो एल्काइल नाइट्राइल बन गया। ये साइनाइड की जगह आप ये शब्द यूज करेंगे नाइट्राइल। यहीं पर और लगा करके नीचे लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। आप उसको वहाँ लिख लीजिए कहीं पर भी, इसी के नीचे लिखिए। आप थोड़ा दूर दूर लिखिए, मैंने आपको बताया था आपने दूर दूर लाइंस खींची होंगी, तो यहाँ पर लिखिए एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। देन अगर हमने यहाँ पे ले लिया है AgCN, AgCN, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? उस समय प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिए, CH3 CH2NC, ये प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH2NC का नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड, कॉमन नेम हो गया, और IUPAC की भाषा में बात करेंगे तो आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड, बाय चांस अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप सुन करके लिखिए एल्काइल आइसोसाइनाइड, या इसी का हम एक और नाम देंगे आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। ये IUPAC नेम हो गया। एंड प्लस AgCl, ये हो गया। देखिए, सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड को हम कितने क्लास ऑफ कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। देन अभी भी हम बहुत सारे कंपाउंड इससे बना सकते हैं। ये जंक्शन है, या इसको मॉल समझ लो कि जैसे मॉल में घुसते हैं ना, आपको हर चीज, ग्रोसरी, कपड़ा और किचन का सामान लेना है वो भी, सब्जी लेना है वो भी है, और आपको खाना पीना है वो भी, हर चीज मिल जाती है। तो ये मॉल वाली रिएक्शन समझ लो है, या आप इसको समझ लो, अगर रेलवे की बात करें तो ये जंक्शन है, यहाँ से आपको हर डायरेक्शन की ट्रेन मिलेगी, यानी हर कंपाउंड कन्वर्ट होकर के आप इससे बना सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में, यानी ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है एल्काइल हाइलोएरिन्स वाला, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही टेबल है, और एक्चुअल में इसी टेबल को बच्चे छोड़ देते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना
टेबल नंबर 10.4 पेज नंबर, ये वही टेबल से हमने ये सारी रिएक्शन लिखी। आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, आपको उसमें हर चीज मिलेगी, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। इवन चाहे आप कंपटीशन किसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उसमें नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उसमें आईआईटी मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, सब चीजें आपको इसी में मिलेंगी, एनसीईआरटी की बुक में। और केमिस्ट्री थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं अगर आप, तो बड़े आराम से केमिस्ट्री के नंबरों से आप मेरिट में आ सकते हैं। आपकी मेरिट अच्छी हो सकती है, आपकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, यानी कि रैंक मेंस की बहुत अच्छी हो सकती है सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स के कारण। और केमिस्ट्री सिंपल भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। तो AgCN वाली बात हो गई। अब अगर हमने यहाँ पर लिया है KNO2, KNO2 लिया है, और अगर यहाँ पे AgNO2 लिया है, तो ध्यान दीजिए 4 रिएक्शन है, 2 मैंने पहले लिख दी, 2 बाद में लिख दी। ये 4 रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चारों एक साथ याद करिए। KCN से जब रिएक्शन होगी तो साइनाइड सीधा जुड़ गया, लेकिन AgCN से रिएक्शन हुई तो साइनाइड NC बन के जुड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिक यही है, मतलब मेमोरी एड याद करने की, कि KCN वाला सीधा जुड़ गया था, तो अब यहाँ पे KNO2 सीधा नहीं जुड़ेगा, यानी KNO2 में क्या होगा, KNO2 में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 ONO, ठीक है। और क्योंकि ये 4 रिएक्शन में ये 2 रिएक्शन जो बहुत कंफ्यूज करती हैं मुझे, AgCN वाली आपको भी करती होंगी, AgNO2 वाली, तो मैंने इसको इसी मेमोरी एड से याद रखा है कि KCN सीधा जुड़ जाता है, AgCN पलट के, AgCN का जो CN है वो पलट के जुड़ता है, यानी NC बन के जुड़ता है। तो जब KNO2 की बारी आएगी तो KNO2 सीधा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहां KCN में सीधा जुड़ चुका है, इसलिए यहाँ सीधा नहीं जुड़ेगा। अब ये पलट के जुड़ेगा, लेकिन ये सीधा जुड़ जाएगा AgNO2। ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई केमिस्ट्री का कोई नियम नहीं है, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ना ऐसा कहीं संविधान में लिखा है। ये सिर्फ मेमोरी एड है याद करने की। कितने भी दिन बाद आप रिएक्शन को पढ़ेंगे, आप भूलेंगे नहीं, आपको ये याद रहेगी। मैं भी हर बार भूल जाती हूँ, पर जब से मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट करके याद किया है, अब कभी नहीं भूलती हूँ, आप भी कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 और ये NO2 सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड, दोनों के क्लास अलग अलग है, नाम क्या है, ये वाला जो कंपाउंड है इसको कहते हैं नाइट्रो एल्केन, ठीक है। और जो ये कंपाउंड है ये कहलाता है एल्काइल नाइट्राइट। जैसे अगर हमने इसका नाम देखा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल नाइट्राइट, और इसका नाम होगा नाइट्रो इथेन। क्लियर हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नाइट्रो इथेन, और इसका नाम होगा इथाइल नाइट्राइट। क्लियर। देन नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पर कंपाउंड ले लिया रिजेंट ये R डैश, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ R डैश COOAG, ये ले लिया, इसको आप मिटा दीजिए, डोंट बी कंफ्यूज, थोड़ा दूर दूर कर दें, क्योंकि अब ज्यादा रिएक्शन नहीं है लिखने के लिए, तो हम ये एरो दूर दूर किए दे रहे हैं, ठीक है। तो R डैश COOAG लेंगे तो यहाँ बनेगा हमारा CH3 CH2, और ये AgCl तो अलग हो जाएगा, और यहाँ से COOR जुड़ेगा, यहाँ पे COOR डैश, ये वाला। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है देखो तो कौन सा क्लास है, COOR कौन सा ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप होता है, ये ईस्टर बन गया। देन अगर हमने इसकी रिएक्शन LiAlH4 से करा दी, LiAlH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो LiAlH4 इससे क्या बना देगा, इसको हम अगर इस तरह से देखेंगे तो CH3 इसको H2 देगा रिड्यूस होने के लिए, CH2 H दे देगा ये, तो ये एल्केन बन गया, और प्लस
HCl ये हो जाएगा, या हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं CH3 ऐसे मिला करके लिख दिया, मतलब इससे इसको हाइड्रोजन मिलेगा और Cl हट जाएगा, तो CH3 CH2 ये हाइड्राइड आयन है। Cl माइनस किससे रिप्लेस हो रहा है? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H माइनस आयन इसको दे रहा है, उससे ये रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। देन लास्ट वन है R- M प्लस से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो M अलग हो जाएगा, MCl बनेगा, R- यहाँ जुड़ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2 R- प्लस MCl। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन या एल्केन, हाइड्रोकार्बन या एल्केन। तो देखिए हर क्लास ऑफ कंपाउंड बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया और जी को हम कह सकते हैं एल्केन, ये भी क्या बन गया? एल्केन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा अल्काइल हैलाइड से आप कितने क्लास ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है कन्वर्जन के लिए। और एल्केन की एक ही इकलौती रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक में। चलिए अब इसके बाद दूसरा देखते हैं हम। देन दूसरा भी अल्काइल हैलाइड से ही रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जितने भी हम आपको टिप्स बता रहे हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो छोड़ने लायक हो, आपको इसको बार बार रिटन प्रैक्टिस करके करना है। ठीक है, तो एक चीज हमें याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। कब एल्कीन बनेगा और कब अल्कोहल बनेगा, ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये भी अल्काइल हैलाइड से ही रिलेटेड है। सपोज हमारे पास CH3 CH2 Cl, ये अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH एंड हीट, ध्यान रखना अल्कोहल एल्कीन को रिलेट करके याद रखो, अल्कोहलिक KOH यूज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। ठीक है, एल्कीन बनेगा, कैसे बनेगा? यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ठीक है, यानी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसी में से H निकला, इसी में से Cl भी निकला, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन निकला। तो डी मतलब नहीं, हाइड्रोजन निकला है तो हाइड्रो, और हैलोजन निकला है तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ, इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH, इसको याद कैसे रखोगे? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, अल्कोहल से एल्कीन बनेगा या एक्वस से एल्कीन बनेगा? एक्वस से बिल्कुल नहीं बनेगा, अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनेगा, ऐसे ध्यान रखना। फर्स्ट दो, अल्कोहलिक KOH एल्कीन, अल्कोहल एल्कीन, ये दोनों कंपैरिजन करके मतलब कोरिलेट करके याद करना, अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनेगा। ठीक है, और हम यहाँ पर एक्वस KOH ले लेंगे अगर,
ऐसा, या फिर KOH एंड वाटर लिखा हो सकता है एरो पे, कभी कभी ऐसा लिख देते हैं प्लस KOH, एरो पे लिख देते हैं वाटर, तो वही मतलब हुआ कि एक्वस KOH। तो ये कन्वर्जन में देखिए, अल्कोहल से आप एल्कीन भी बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं, अल्कोहल से सॉरी अल्काइल हैलाइड से आप एल्कीन भी बना सकते हैं और अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा अल्कोहल, यानी अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ से OH प्लस KCl, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल से एल्कीन बनाया जा सकता है और एल्कीन से अल्कोहल भी बनाया जा सकता है। कन्वर्जन में देखिए आप, अगर आप अल्कोहल से एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, ये भी सीखिए। हाँ, अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्कीन में, कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको हीट कर दें H प्लस के साथ में और 443 केल्विन टेम्परेचर। एरो देखना, एरो का डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन ये कह रहा है कि इसको इसमें बदलने के लिए, कंफ्यूजन नहीं करना, एरो का डायरेक्शन, पूंछ इधर है, एरो का हेड इधर है, तो इसका मतलब है अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? H प्लस 443 केल्विन पर इसको हम गर्म करेंगे तो ये अल्कोहल एल्कीन में बदल जाएगा। एल्कीन को हम अल्कोहल में भी बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? अगर हम हाइड्रेशन करा दें एल्कीन का, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की रिएक्शन है, हमने आपको अलग से पढ़ाई है, उसको देखना, H2O और इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस हाइड्रेशन करा दिया। ये एरो का डायरेक्शन क्या कह रहा है? एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास ये रिएक्शन है, यानी हाइड्रेशन करवा दें हम एल्कीन का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है और ये ठीक है। अब एल्कीन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन है तब क्या होगा? ठीक है, अच्छा एक चीज और यहीं पे देखिए, अल्कोहल से हम ईथर भी बना सकते थे अगर हमने इसी अल्कोहल को थोड़ा सा 443 केल्विन टेम्परेचर ना दे करके, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर दे दें अल्कोहल को, कितना दे दें? 414 टेम्परेचर दे दें, 413 है ना, तो H2SO4 एंड 413 टेम्परेचर दे दें इसको, 413 केल्विन, तो ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या बना देगा? ये वाला अल्कोहल बना देगा CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस H2O, यानी अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से मिला करके ये बनेगा। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ये बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। देखिए अल्कोहल से एल्कीन भी बन रहा है, एल्कीन से अल्कोहल भी बन रहा है और अल्कोहल से ईथर भी बन रहा है। यहाँ देखिए अल्काइल हैलाइड से एल्कीन भी बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड से एक्वस KOH से अल्कोहल भी बना सकते हो। कितना इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, एक दूसरे को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए, जब भी आप इनकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही बोल बोल के करिए कि हम देखो इसको इसमें बदल सकते हैं, इसको हम ये रिएक्शन करवा दें, यानी इसकी अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देंगे तो ये एल्कीन में बदलेगा। याद कैसे रखेंगे लंबे समय तक? ये Al को रिलेट करके याद करेंगे, यानी अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनता है, एक्वस KOH से अल्कोहल बने। यहाँ अल नहीं है, अल्कोहल एल्कीन, अल्कोहल एल्कीन, एक्वस KOH से अल्कोहल। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। तो एल्कीन बनाने के लिए हमें यहाँ पर अल्कोहलिक KOH ही चाहिए। ठीक, अब ये जो है यहाँ पर देखिए ये वाला अल्कोहल, ये जो एल्कीन का हाइड्रेशन हुआ है, एल्कीन के हाइड्रेशन, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले से, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे नोट कर रही हूँ। अगर एल्कीन यहीं पे अनसिमेट्रिक होता है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये अनसिमेट्रिक एल्कीन होता तब हम इससे अल्कोहल बनाने के लिए यानी हाइड्रेशन जब करेंगे इसका, तो हाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। मतलब एक तो हाइड्रेशन किया हमने यानी H2O एंड H+ की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो एडिशन होगा वो मार्कोनी काफ होगा, यानी बनेगा CH3 CH CH H, यहाँ पे CH2 था, देखिए ध्यान से CH2 था, तो हाइड्रोजन इसका वहाँ मतलब ये जो H2O का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ होगा, यानी मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनी काफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा यानी कि H, इसका पानी वाला जो H है वो यहाँ जुड़ेगा H और OH जुड़ेगा यहाँ, यानी ये कौन सा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें एल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हम हाइड्रेशन कराएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रिएक्शन कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब हमें एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। इसको हम थोड़ा मिटा दें अब। तो अगर एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराएंगे। ये भी याद रखिए, ये सारी नेम रिएक्शन आप पहले डिस्कस हम कर चुके हैं आपसे। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारी रिएक्शन हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, इसलिए आपको डिटेल में यहाँ पर नहीं। तो अगर इसका ये कराया हाइड्रोबोरेशन का मतलब हुआ हम फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करा दें BH3 होल ट्वाइस, या हम B2H6 लिख सकते थे, या हम BH3 होल ट्वाइस लिख दें, और सेकंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन करा दें H2O H2O2 एंड OH माइनस से। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है और यहाँ पे जो अल्कोहल मिलेगा हमको वो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, यानी प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ये वाली रिएक्शन है हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। हाइड्रेशन रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा, एल्कीन टू सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमें एल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हम हाइड्रेशन कराएंगे, और जो नीचे वाली रिएक्शन है इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा एल्कीन टू प्राइमरी अल्कोहल। हमें जब कन्वर्जन करने होंगे तो कभी हमें एल्कीन को सेकेंडरी अल्कोहल में बदलने की जरूरत पड़ेगी, कभी हमें एल्कीन को प्राइमरी अल्कोहल में बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों ही स्टेप ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन। अब नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये वाला जो हमने आपको एक बार यही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में हमने जो बताया है, इसमें ये वीडियो नंबर 12 है, इसको आप ध्यान से देखना। तो हम इसको यहाँ पर डिटेल बिल्कुल नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा डिटेल बताने में। तो वीडियो नंबर 12 कहाँ से देखना है आपको, प्लेलिस्ट में जाकर के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, और उसमें ये भी है कि सीरियल से आप बस वीडियो देखते चले जाइए।
रिवीजन करते जाइए। जितना ये है, इसमें जितने भी वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, आप उसको प्लेलिस्ट के हिसाब से सीरियली देखिए, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से देखिए हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ध्यान से समझिए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम बहुत से, जिस तरह से अल्काइल हैलाइड से हम बहुत सारी चीजें बना सक रहे थे, उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बनाएंगे। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम बना सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल, हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से टर्शरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड, एंड हम बना सकते हैं कीटोन्स भी बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। इतनी चीजें हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बना सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना होता है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन HCHO से कराते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो CH3CHO से कराते हैं। पूरा इन सब का डिटेल आपको इसमें दिया गया है और उसमें हमने आपको प्रैक्टिस भी कराई है, तो इसको पहले देखेंगे तब आपको यहाँ समझ में आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट ये देखेंगे तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए हम इसकी किसी कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, यानी इससे, तो ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एसिटल्डिहाइड से या किसी और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से करवाएं तो ये हम एक, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होना, सिर्फ एसिटल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड के अलावा एनी एल्डिहाइड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और एनी एल्डिहाइड यानी किसी भी एल्डिहाइड से करा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें कितने कार्बन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि हमारे एल्डिहाइड में कितने कार्बन हो। देन टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए ये कीटोन, एसीटोन या कोई और कीटोन भी हो सकता है, और एनी कीटोन, वो डिपेंड करेगा आपको प्रोडक्ट में कितने कार्बन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके ये जो कार्बन होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कीटोन आपका कितने कार्बन का हो। तो ये एक नियम नहीं है कि सिर्फ एसीटोन, एसीटोन के अलावा एनी कीटोन से रिएक्शन करवाई जा सकती है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इसकी प्रैक्टिस आप यहाँ से करेंगे, बिल्कुल हर चीज डिटेल में दी गई है। देन अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन HCl से कराएंगे, ठीक है। और अगर हमें कीटोन बनाना है तो या तो हम इसकी CH3CN से रिएक्शन कराएंगे और एनी साइनाइड। ये डिपेंड करता है कि हमें कितने कार्बन चाहिए, उतने कार्बन का साइनाइड हम यहाँ ले सकते हैं। उसमें हम ये हिसाब लगा लेंगे कि इतने कार्बन हमको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से मिल जाएंगे, बाकी बचे कार्बन हमको साइनाइड से लेने हैं। ये हिसाब किताब लगा करके हम रिएक्शन करवाते हैं। देन कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनाते हैं, CO2 से रिएक्शन करवाएंगे अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। तो अब हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा डाइजोनियम साल्ट। इसको हमने आपको कल ही डिस्कस किया है, तो वहां पर भी आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट है डाइजोनियम साल्ट, फोर्थ।
ये भी जिस तरह से अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जंक्शन का काम करती है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी एक तरीके से उसे ज्यादातर कंपाउंड बना लेते हैं हम। ये भी एक बहुत बड़ा जंक्शन नहीं तो छोटा जंक्शन तो मान ही लेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट को। अल्काइल हैलाइड एक बहुत बड़ा जंक्शन हो गया, उससे हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसी तरीके से डायजोनियम साल्ट भी जंक्शन का काम करता है, या हम इसको कह सकते हैं मॉल वाली रिएक्शन है। मॉल में घुस गए तो आपको हर चीज मिल जाएगी, वहां पर ही से आप सारी चीजें खरीद करके फिर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है मार्केट में, आप वहीं से सारी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से डायजोनियम साल्ट से ऑर्गेनिक के जितने भी कन्वर्जन हैं हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। या हम अगर जंक्शन माने इसको तो जंक्शन से हर डायरेक्शन की ट्रेन मिलेगी, वैसे ही डायजोनियम साल्ट से आपको हर डायरेक्शन की ट्रेन मिलेगी। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमने डिटेल में आपको बताया है, वही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में वीडियो नंबर 20, ये हमने आपको उसमें पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप इसको देखिए, वीडियो नंबर 20, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको यहाँ पर देखना होगा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे आप यहाँ पर, इसमें वीडियो नंबर 20 में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी एक बार हम शॉर्ट में इसको यहाँ पर भी बता दे रहे हैं, ज्यादा डिटेल में आपको समझना है तो आप वहां से समझ लीजिए। तो सपोज डायजोनियम साल्ट है हमारे पास, C6H5N2Cl। ठीक है, अब इससे हम कितनी चीजें बना सकते हैं, देखिए 10 लाइनें ऐसी बनानी है। अगर नहीं बन पा रही हैं मेरी तो मैं बाद में खींचूंगी, आप उसी हिसाब से अपने रजिस्टर में खींचिए। ठीक है, ऐसी वाली 10 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी 9 ही बन पाई हैं। हम बाद में इसको मिटा करके ऊपर लिखेंगे, आप उस हिसाब से इसको 10 बना लीजिए। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अगर हम CuCl2HCl से रिएक्शन कराएं तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से C6H5Cl प्लस N2। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CuBr2HBr से तो प्रोडक्ट मिलेगा C6H5 और N2Cl की जगह हमको यहाँ पर मिलेगा Br प्लस N2। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे यहाँ पर CuCN KCN से तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पर C6H5Cn प्लस N2। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन कंबाइंडली कहलाती है सैंड मेयर रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन को, ये आपने नेम रिएक्शन में पढ़ी है, सैंड मेयर रिएक्शन करके आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्लोरीन से, ब्रोमीन से या साइनाइड से N2Cl का रिप्लेस होना, ये इस तरीके से, तो ये सैंड मेयर रिएक्शन कहलाती है। अगर हम इसी की रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड रीजेंट के
Cu and HCl से या फिर Cu and HBr, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा C6H5 and C6H5 ClBr and N2 plus CuCl। N2 ये वाला Cu और ये वाला Cl, ठीक है। ये CuCl रिएक्शन करेंगे, N2 अलग हो जाएगा और यहाँ से Cl और Br यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो CuCl एंड CuCl, ठीक है। ये रिएक्शन बनेगी। अब इन दोनों रिएक्शन को कंबाइंडली कहते हैं गटरमैन, गटरमैन नहीं बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। मैंने आपको मेमोरी ऐड करवाई थी कि सैंडमेयर के एक भाई हैं जो नाली में रहते हैं, तो ये गटरमैन रिएक्शन हो गई, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, दोनों भाई भाई के नेचर एक जैसे होते हैं। तो सैंडमेयर में भी डायजोनियम साल्ट से क्लोराइड, ब्रोमो और ये बन रहे हैं और बेंजीन बन रहे हैं, और गटरमैन रिएक्शन में भी ये बन रहे हैं। तो सैंडमेयर के एक भाई गटरमैन है, यानी जो नाली में रहते हैं। गैटरमैन रिएक्शन या मेमोरी एड के लिए उसको गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन नहीं है, गैटरमैन है, ठीक है ना। नॉर्मली मेमोरी एड में हम आपको बता देते हैं गटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना। गटरमैन मतलब नाली वाले भाई, तो सैंडमेयर के नाली वाले भाई है, इनकी रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों में ही ये बन रहा है। देन अगर हम इसी की रिएक्शन करा दें KI से, डायजोनियम साल्ट की अगर हमने KI से रिएक्शन करा दी तो हमको प्रोडक्ट में मिलेगा C6H5 I plus N2 plus KCl, KCl। अगर हमने इनकी रिएक्शन करा दी H3PO2 प्लस H2O से, H3PO2 प्लस H2O से, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब हमें प्रोडक्ट मिलेगा C6H5 C6H5H। ये H यहाँ से आएगा, C6H5H प्लस H3PO3 प्लस H3PO3 ये प्लस HCl एक ये प्लस N2, यानी पानी का एक H तो यहाँ लग गया और ऑक्सीजन पानी में से निकल करके यहाँ लग गया, पानी का ऑक्सीजन एक यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन और बचा पानी का जो इस Cl के साथ जाएगा, यानी HCl। तो HCl प्लस N2 ये प्रोडक्ट मिलेगा हमको, तो ध्यान दीजिए। देन अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी CH3CH2OH से, इसकी रिएक्शन डायजोनियम साल्ट की किससे करा दें? CH3CH2OH से, तो हमें मिल जाएगा क्या? यहाँ पर भी हमको वही मिलेगा C6H6
यानी यहाँ से एक H निकल के इधर जाएगा। देखो इसको पूरा मिलाकर के हम क्या कहेंगे, इसको हम बेंजीन भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, C6H5 एंड H क्या है, C6H6 है यानी बेंजीन है। ऐसे ही हमको यहाँ भी बेंजीन मिल रहा है। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिख दूं, एक H यहाँ से जाएगा, C6H5 तो यही वाला रहा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो एक H यहाँ से निकलेगा, तो एक H, या हम इसको टोटल मिलाकर के लिख दें और बेंजीन, दोनों चीजें नहीं लिखेंगे, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, या फिर सीधा सीधा C6H6 लिखें। मैं तो आपको रिएक्शन कैसे हो रही है वो समझाने के लिए अलग अलग लिखा है, बाकी आप सीधा सीधा प्रैक्टिस में भले ऐसे याद करें कि यहाँ से ये जाएगा वो जाएगा, सीधा सीधा C6H6 लिखें या एक बेंजीन बना दें, ठीक है। और एक H और यहाँ से जाएगा Cl के साथ, तो प्लस H Cl प्लस N2 प्लस, देखो यहाँ से दो H निकल गए, एक H ये गया एक H ये गया, बचा क्या, CH3 CHO, ठीक है। CH3 CHO, एक H ये चला गया, एक H ये चला गया, यहाँ पे एक H बचा और O बचा, क्लियर हो गया। यहाँ से जो दो H गए वो कहाँ चले गए, एक तो यहाँ C6H5 के साथ जुड़ करके C6H6 बना लिया यानी बेंजीन बना लिया, और एक H यहाँ Cl के साथ HCl बना लिया, N2 ये अपना अलग हो गया, और यहाँ पे बचा दो, एक यहाँ से हाइड्रोजन गया एक ये हाइड्रोजन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड O यानी ये बना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पीसा बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के हिसाब से। तो बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट इसका क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तभी तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट, अल्कोहल ऑक्सीडेशन करो तभी तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। या फिर ये देखो इसने इसकी दो हाइड्रोजन निकाल ली, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है डाइज़ोनियम साल्ट से। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर हमने इसकी H2O से रिएक्शन करवा दी, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो हम मिटा करके यहाँ लिख रहे हैं, आगे के दो रिएक्शन बची हैं उनको। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें H2O से तो ये बनाता है फिनोल, ठीक है। यानी C6H5 और इसका OH यहाँ आ जाएगा, OH HCl बन जाएगा प्लस H और Cl प्लस N2 अलग हो जाएगा, तब ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन HbF4 से जब करवाएंगे, एक लास्ट रिएक्शन रह गई है, तो देखिए एक ही बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से आप मॉल में, एक तरीके का मॉल हो गया ये, तो मॉल वाली दो रिएक्शन है आपकी, एक तो अल्काइल हैलाइड वाली और एक डाइज़ोनियम क्लोराइड वाली। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन मॉल वाली है, यानी आप या आप कहो जंक्शन वाली है, यहाँ से आपको हर डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको रास्ता मिलेगा आगे जाने के लिए। तो बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, क्या बचा है इसमें, HbF4 बचा है बच्चों, ध्यान से देखिए, थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं।
तो हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HbF4 से। तो ये H और ये Cl तो निकल जाएगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं -HCl, और ये N2 के साथ BF4 जुड़ जाएगा, यानी बनेगा क्या, C6H5N2 एंड BF4, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये बन जाएगा। अब इसके बाद दो रास्ते हैं, अगर हमें NO2 ग्रुप लाना है तब हम क्या करेंगे, और अगर हम यहाँ मतलब यहाँ से हम दो रास्तों पे जा सकते हैं। एक तो हम बेंजीन रिंग पर फ्लोरीन ला सकते हैं, और दूसरा हम बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप भी ला सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हमें फ्लोरीन लाना है तो हम इस रास्ते पर जाएंगे आगे, और अगर हमें NO2 लाना है तो हम इस रास्ते पर आगे जाएंगे। अगर हमें फ्लोरीन लाना है तो कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली इसको हीट कर देना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, C6H5, और यहाँ से एक फ्लोरीन निकल के इधर आ जाएगा। ठीक है, बस अब बचा ये BF3 अलग हो जाएगा, प्लस N2 अलग हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर लाना है NO2, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 से, एंड Cu के साथ हीट करेंगे, NaNO2 एंड Cu के साथ हीट करेंगे। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C6H5NO2, C6H5NO2 मिलेगा, प्लस हमको मिलेगा ये N2 अलग हो जाएगा, है ना, N2 प्लस मिलेगा हमको NaBF4। तो Na, ये वाला Na और BF4 कहाँ गया, ये वाला BF4 Na के साथ चला जाएगा, तो BF4 ये मिलेगा हमको। ठीक है, और ये जो NO2 है, ये NO2 यहाँ आ जाएगा C6H5 के साथ में। तो देखिए, डायज़ोनियम साल्ट से हम इतने कन्वर्जन में किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन की ड्रेन मिल सकती है। तो बहुत बड़ा जंक्शन है ये, या फिर हम कहें ये मॉल वाली रिएक्शन है। यहाँ पे घुस जाएंगे तो आपको हर चीज़, गेमिंग जोन मिलेगा, फूड जोन मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, है उसी मॉल की तरह। देन अब चलते हैं कि हमें अगर सीरीज में असेंडिंग इन सीरीज जाना है। असेंडिंग इन सीरीज क्या होता है, हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो हम उसको कहते हैं असेंडिंग इन सीरीज। अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन घटाना है तो हम कहेंगे डिसेंडिंग इन सीरीज, यानी सीरीज में से कार्बन की संख्या कम करना, डिसेंडिंग इन सीरीज। किसी भी सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ाना, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हम कार्बन की संख्या बढ़ा करके आगे बढ़ रहे हों, तो वो कहलाएगा असेंडिंग इन सीरीज। कार्बन की संख्या बढ़ गई मतलब हम एक स्टेप ऊपर चले गए, तो क्या कहलाएगा, असेंडिंग इन सीरीज। कार्बन की संख्या घट गई मतलब हम एक स्टेप नीचे चले गए, तो हम क्या कहलाएंगे, उस रिएक्शन को कहेंगे डिसेंडिंग इन सीरीज। तो कार्बन की संख्या हम कन्वर्जन में अगर हमें घटाने की जरूरत पड़ी तो हमें असेंडिंग इन सीरीज में जाना पड़ेगा, यानी तब कार्बन की संख्या बढ़ेगी। अगर हमें कार्बन की संख्या घटानी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए कन्वर्जन में, हमें कार्बन की संख्या घटानी है तो हमें डिसेंडिंग इन सीरीज जाना पड़ेगा, यानी कार्बन की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है पॉइंट, हाउ टू गो असेंडिंग इन सीरीज।
यानी सीरीज में क्या करना है, दैट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कन्वर्जन में वुड्स रिएक्शन का बहुत कम यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, अगर वुड्स रिएक्शन से यानी डबल करनी हुई कार्बन की संख्या, 2 कार्बन एक साथ बढ़ाने हुए, 2 से सीधा 4 कार्बन करना है आपको, या कभी ऐसी कोई कंडीशन फंस रही है जिसमें आपको कार्बन की संख्या जितना भी अल्काइल हैलाइड है उसकी जस्ट डबल चाहिए, तब आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे नंबर सीधा डबल होता है बस। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंस, इसको हम बी ग्रेड का मान सकते हैं। ग्रेडिंग अगर हम करें तो ये वाली रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन वाली, तो इसमें सिंपल होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा उसकी सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं, पढ़ चुके हैं ना आप वुड्स रिएक्शन को, वही रिएक्शन है, यानी CH3 अल्काइल हैलाइड हम कोई भी ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड, कौन सा ले लिया, चलिए CH3 CH2 X कोई भी ले लिया हमने अल्काइल हैलाइड, प्लस सोडियम के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऐसा ही एक और अल्काइल हैलाइड इसी के साथ रिएक्शन करेगा, यानी CH3 C, चाहे हम ऐसा लिखें CH2X, चाहे हम अपनी सुविधा के लिए पलट कर ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2X, मतलब ये दिखाने के लिए कि हम अपनी सुविधा से प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं कि ये X और ये Na, मतलब ये चले जाएंगे दो, तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है, या आप रिमाइंड ऐसे करें, बनाएं पलट करके प्रोडक्ट, लिखें ऐसे, ये प्लस ये 2 बार मत लिखना एग्जाम में, है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 then CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन जो थे वो जस्ट डबल हो गए, एंड प्लस क्या बना, 2NaX, ये बना। और हाँ, तो यहाँ 2 Na हो जाएंगे, ये हो गई वुड्स रिएक्शन, कार्बन की संख्या आपकी जस्ट डबल हो गई। ठीक, लेकिन अगर हमें एक ही कार्बन बढ़ाना है, यहाँ पे क्या ड्रॉबैक क्या है, हमें एक कार्बन बढ़ाना हुआ, सपोज हमें इथाइल ग्रुप से प्रोपाइल ग्रुप ही लाना था, लेकिन यहाँ पे तो ब्यूटेन बन गया, 2 से 2 कार्बन सीधे बढ़ गए। अब अगर हमें इससे प्रोपेन बनाना होता सपोज, तो हम क्या करते, तो ये रिएक्शन पहली वाली रिएक्शन से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का नाम है कोरेहाउस सिंथेसिस, क्योंकि एक कार्बन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए ये A+ ग्रेड की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगर हम ग्रेडिंग करें इसकी, तो ये ग्रेडिंग इसकी हो गई A+ ग्रेड की। ठीक है, क्योंकि सीधा इसमें हमें अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो एक ही कार्बन बढ़ेगा। अच्छा देखिए, दोनों रिएक्शन थोड़ी लगभग मिलती जुलती हैं, यहाँ पर अंतर क्या है, CH3 CH2 Cl ले लिया, प्लस दूसरा अल्काइल हैलाइड यहाँ पे हो सकता था, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया था CH3 Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दें हम CuI and Li से, CuI and Li, तो ये हैलोजन तो अलग हो जाएंगे और CH3 CH2 CH3 एक साथ हो जाएंगे, यानी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन बन गया, एक ही कार्बन बढ़ा, इसमें 2 थे, उधर से एक ही बढ़ा, यहाँ पर ब्यूटेन बन गया था, यानी 2 से जस्ट डबल हो गए थे, 3 होते तो 3 के जस्ट डबल हो जाते, 6 हो जाते, 4 होते तो 4 के जस्ट डबल हो जाते, 8, 1 है, 1 से डबल करना है तो 1 से 2 हो जाते, यानी यहाँ पे यही ड्रॉबैक है कि कार्बन हमेशा डबल होता है, और यहाँ पे ये है कि आपको एक कार्बन बढ़ाना है, क्योंकि असेंडिंग सीरीज में जाने के लिए ज्यादातर जो कन्वर्जन होते हैं
एक ही कार्बन बढ़ाना होता है, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन सुटेबल है। तो ये बन गया प्लस हेलोजन अलग हो गया, Cl ये अलग हो गया। तो ये कोरेहाउस सिंथेसिस है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आप बार बार यूज करते हो वो रिएक्शन है इंजर्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप, KCN वाली रिएक्शन जो अभी आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी। तो देन थर्ड वाली हो गई, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन हो गई बाय इंसर्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप। तो C हो गया बाय इंसर्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप। कैसे? बाय रिएक्शन ऑफ KCN विद अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे आपको कहीं भी जाना है, दिल्ली, आगरा, बॉम्बे जाना है, तो आप किसी भी तरीके से ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर से फिर किसी भी डायरेक्शन की ट्रेन पकड़ेंगे। वैसे ही अल्काइल हैलाइड के लिए है, कुछ भी कन्वर्जन करना है तो हर क्लास का कंपाउंड अल्काइल हैलाइड से बन जाता है। तो आप कैसे भी करके पहले अपने कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड में बदलिए, फिर अल्काइल हैलाइड से आगे बढ़ जाइए। अल्काइल हैलाइड में कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन भी बढ़ सकता है अगर आपने KCN से रिएक्शन करा दी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था KCN, AgCN और KNO2, AgNO2 वाली 4 रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्काइल हैलाइड की, और 2 रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की एंड एक्वस KOH की भी इंपॉर्टेंट है। ये 6 रिएक्शन तो उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अल्काइल हैलाइड को अमीन बनाने की रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीन से भी हम बहुत आगे कहीं भी कन्वर्जन में जा सकते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के अल्काइल हैलाइड का वो जो टेबल है मैंने आपको बताया पेज नंबर 300 पर, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर बाय इंसर्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप का इंसर्शन हम कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। है, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, आपको बताता है। सपोज हमने ले लिया CH3 CH2Cl प्लस रिएक्शन करवा दी हमने उसमें KCN की, तो क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH2 CN प्लस KCl। ठीक है, एक कार्बन की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके और बता रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अल्काइल साइनाइड से आप एसिड बना सकते हैं, एसिड के रिडक्शन से आप अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कोहल को आप फिर से अल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं, और एसिड से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। एसिड से अमोनिया की रिएक्शन करा के आप एसिड को एमाइड में बदल सकते हैं, एमाइड से आप अमीन बना सकते हैं, अमीन से आप अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कोहल से अगेन एसिड बना सकते हैं, मतलब कुछ भी में कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास साइनाइड आ गया तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एमाइड और एसिड बनने की रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपको लगे हाथ यहीं पे बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर, इसमें कोई कार्बन घटेगा बढ़ेगा नहीं, कार्बन उतना ही रहा है। स्टेप कन्वर्जन के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हमने अल्काइल हैलाइड बना लिया, अल्काइल हैलाइड बना के उसमें साइनाइड घुसा दिया तो CN बढ़ गया, मतलब CN लगने से कार्बन बढ़ गया। अब हम क्या करें, इसका साइनाइड का रिडक्शन करा के हम साइनाइड को अमीन भी बना सकते हैं। अगर हमें साइनाइड से अमाइड बनाना है तो हम साइनाइड से अमाइड भी बना सकते हैं, और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से हम एसिड भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम साइनाइड की ज्यादा रिएक्शन ना बता करके साइनाइड की हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन बता रहे हैं, जिससे कि आप उससे एमाइड और एसिड में साइनाइड को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो टॉपिक है, यानी एक कार्बन इंसर्ट करने वाला, अब उससे थोड़ा सा अलग हो गई है, बट हम यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं।
तो चलिए हमारे पास CH3 CH2 CN है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड की ये रिएक्शन है। कन्वर्सन के लिए नोट कर लीजिए साइनाइड की हाइड्रोलिसिस। तो देखिए साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको चाहिए H2O, H+ या OH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, H2O यहीं पे जुड़ जाएगा। किस तरह से, देखिए CH3 CH2 C, ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ेगा और NH2 N को यहाँ से हटा देते हैं, N, ये जो H2 था यहीं पे जुड़ गया, देखिए ध्यान से, ठीक। जब हमें साइनाइड से एमाइड बनाना है तो हम यहाँ पर ये जरूर लिखेंगे, ये शब्द यहाँ पर जरूर लिखेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यानी एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, ये एरो के नीचे हमें जरूर लिखना है, ठीक है। इसी में अगर हम इसकी अगेन एक और H2O से रिएक्शन करा दें, सपोज एक और H2O ले आते हैं, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए डिफरेंट कलर के H2O लिख रहे हैं। पानी तो एक जैसे होते हैं ना, पानी के सारे मॉलिक्यूल, हम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि दूसरे मॉलिक्यूल की क्या रिएक्शन हुई, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख दिए हैं। H लिखा तो ऐसे ही जाएगा, H2O H+ एंड OH- की प्रेजेंस, H+ या OH- की प्रेजेंस होगी और H2O की रिएक्शन होगी। तो H2O की रिएक्शन में क्या होगा, H और OH होगा, ये हमारा रफ वर्क हो गया। तो HOH में क्या होगा, इसका OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये H इसके साथ चला जाएगा। यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 C और डबल बॉन्ड O, ये तो अपनी जगह रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एंड ये H और ये NH2, यानी कि प्लस N H2 ये और एक H वो वाला, यानी ये कुल मिलाकर के क्या बन गया, कुल मिलाकर के बन गया NH3, ये अलग हो जाएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाइड्रोजन यहाँ से गया, NH2 ये आया, टोटल NH3 बना, यानी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3 बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एरो के नीचे ये लिखना बहुत जरूरी होता है, खैर इसमें तो एक ही एमाइड का H2O ही लिखा जाएगा, तो आप एरो पे यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिए, तो थोड़ा सा डायरेक्ट हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड भी डायरेक्ट भी बना सकते। सपोज हमें कन्वर्जन करना होता है तो कन्वर्जन आते हैं 2 स्टेप कन्वर्जन, मैक्सिमम 3 स्टेप में आपको कन्वर्जन पूरे कर देने हैं CBSE में, तो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हमको स्टेप घटाने हैं। तो फिर हम अगर हमें साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर हम ये बीच वाला स्टेप गायब करके डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते थे। कैसे, साइनाइड की सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। जब हमें सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम इसी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ, CH3 CH2 CN, मैकेनिज्म हमने आपको पहले से बता दी है तो अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, H2O और एरो H+ OH-, और यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ये जरूर लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एमाइड बना रहे हैं
तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस एरो पर लिखना बहुत जरूरी है, और अगर हम एसिड बना रहे हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों एक साथ नहीं है, या तो H+ लेंगे या OH लेंगे। ध्यान दीजिए, H+ अथवा OH-, H+ अथवा OH-, ये है। ठीक है ना, तो इससे डायरेक्ट आप ये भी बना सकते थे, H2O, H+ और OH- एरो पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी आप आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये तो हुआ असेंडिंग इन सीरीज में। एक और रह गया है सीरीज में असेंड होने के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन से भी हम सीरीज में असेंड कर सकते हैं, यानी सीरीज में ऊपर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया, ये सी पार्ट तक हो गया था आपका। असेंडिंग इन सीरीज में आप क्या क्या कर सकते हो? एक तो आप वुड्स रिएक्शन करवा सकते हो, या कोरेहाउस सिंथेसिस कर सकते हो, या फिर साइनाइड ग्रुप को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट है चौथा, एल्डोल कंडेंसेशन कराकर भी आपके कार्बन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो डी नंबर हुआ इसका एल्डोल कंडेंसेशन। असेंडिंग इन सीरीज में जाने के लिए इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कुछ कन्वर्जन है एक आध, वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एल्डोल कंडेंसेशन से आप कार्बन की संख्या आप तुरंत डबल कर लेंगे। नहीं है तो आज उसमें से कुछ कन्वर्जन एक आध जो दिए हैं उसको करके देखना। तो समझ में आएगा। तो देन नेक्स्ट है डी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये भी अभी हम डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपको ये बहुत 1 घंटे में वीडियो बना करके बता चुके हैं। ये वीडियो नंबर 8 है, आप भूले नहीं, ढूंढना नहीं पड़े आपको, इसलिए बता रही हूँ। वीडियो नंबर 8, ठीक है। कहाँ से ढूंढेंगे? फ्रॉम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। फ्रॉम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लेलिस्ट में ये इस नाम से मिलेगा, ये खोलना, इसमें आपको वीडियो नंबर 8 मिलेगी, उसमें पूरा एल्डोल कंडेंसेशन का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, अब आती है बात, अगर हमें सीरीज में डिसेंड होना है यानी नीचे आना है, तो हाउ टू गो डिसेंडिंग इन सीरीज। डिसेंडिंग मतलब कार्बन कम करने के लिए। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो गया हाउ टू गो डिसेंडिंग इन द सीरीज, यानी टू, that is to decrease the number of carbon। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। कार्बन बढ़ाने के तो 4 रास्ते थे, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है अल्काइल हैलाइड से साइनाइड इंसर्ट करके बढ़ा लो, या फिर कोरेहाउस सिंथेसिस, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 में से। ठीक, पर वो दोनों भी थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है। 4 में से 2, यहाँ पे 2 हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी मर्जी हो आप यूज कर सकते हैं। 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कार्बन कम करने के लिए। तो पहला रास्ता है हॉफमैन डिग्रेडेशन, बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन, या हम इसी को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसी में देखो पूरा छुपा हुआ है, नाम नहीं छुपा हुआ है, ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमामाइड रिएक्शन मतलब अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे, है उसको कहेंगे ब्रोमामाइड रिएक्शन। यानी CH3 CH2 CONH2, कुछ भी हो सकता है, RCONH2, ये यहाँ पे ये कोई भी R ग्रुप हो सकता है, मैंने R की जगह सीधा ग्रुप ले लिया है। CH3 CH2 CONH2 है,
हमें इसमें से एक कार्बन कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे Br2 प्लस KOH से, 4 NaOH से, ठीक है, और हीट कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2 NH2, एक कार्बन कम हो गया, CO वाला एक कार्बन गायब हो गया। ये CO वाला एक कार्बन कहाँ चला गया, ये चला गया Na2CO3 बना करके अलग हो गया। ठीक है, Na2CO3 बना करके अलग हो गया, प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा 2 NaBr मिलेंगे, दो NaBr है ना, प्लस 2 H2O मिलेंगे। ठीक, और ये Na2CO3 में एक CO यहाँ से आया है। ठीक है, भले हमने ब्लैक कलर से लिख दिया, आप समझ लो ये वाला CO यहाँ से आया है, CO3। ठीक, तो बाकी 3 और ऑक्सीजन यहाँ से आए हैं, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो गई। सिंपल सा देखना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड में आपको क्या याद रखना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड में CONH2 ग्रुप NH2 में बदलता है, ये याद रखना है। बेसिक क्या है इसका, CONH2 NH2 में बदल रहा है, ये वाला कार्बन कम हो गया वहां पर जाकर के। या फिर एक चीज और ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे दे दिया आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए CH3 CH2 CONH2, आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड में ये रट रखा है कि इसके साथ हीट करना है, ये नहीं दिया गया और आपसे कहा गया रिएक्शन कंप्लीट करिए। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है NaOBr एंड हीट, यार हीट भी नहीं लिखा है, सिर्फ NaOBr लिखा है, तो ये और ये एक ही बात है, इन दोनों की रिएक्शन जब होती है तो NaOBr बनता है। आपको ध्यान रखना है, तुरंत आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लिख देंगे, यानी क्या कर देंगे, एक कार्बन कम करके प्रोडक्ट यहाँ पर बना करके लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिलहाल इसे आप कंप्लीट कर लाएंगे। देन नेक्स्ट वन है यहाँ पर कार्बन कम करने के लिए एक और रिएक्शन जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से भी हम एक कार्बन कम कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाई है, उसमें देखना, इसी लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर के देखना, आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है कि किस वीडियो में है, वो आप देख लेना ध्यान से। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन, मतलब डायरेक्ट एसिड की नहीं करवाते, एसिड के सोडियम साल्ट की। अगर आपके पास एसिड है तो पहले उसको सोडियम साल्ट में बदलिए NaOH से रिएक्शन करके। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एसिड का सोडियम साल्ट प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO हीट करते हैं। ध्यान दीजिए, NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को, NaOH प्लस CaO, ये दोनों कंबाइनली कहलाते हैं सोडा लाइम। कभी कहीं जरूरत पड़ जाए आपको तो ध्यान रखिए, सोडा लाइम के साथ सोडियम का, इसको सोडियम साल्ट ऑफ एसिड हीट करने पर सोडा लाइम, ये दोनों मिलाकर के सोडा लाइम। तो ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एंड एल्केन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर NaOH दूसरे कलर से लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, NaOH है ना, ये NaOH हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट के लिए आप देखें, ये Na2CO3 पूरा सब गायब हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा, सिर्फ ये H बचेगा जो इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 और H, या हम इसी को कह दें CH4 डायरेक्ट लिख दें, ये तो हमने आपको दिखाने के लिए लिख दिया, प्लस Na2CO3। ठीक है, प्लस Na2CO3। अब ये ONA भी हमने, नीला वाला ONA जो नीले कलर का था वो भी हमने रेड कलर से ही वहां लिख दिया। आप समझ लो कि ये ONA और ये मिला करके Na2CO3 बन गया, ये सब अलग हट गया, ये H इस CH3 के साथ आ गया, यानी CH4
तो जितना भी यहाँ पर एक कार्बन कम वाला एल्केन मिलता है, यानी क्या मिला हमको, डीकार्बोक्सिलेशन से हमको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्केन से हम Cl2 और HNO की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड बना करके कहीं भी जा सकते हैं। ये अपने आप एक एल्केन और कोई रिएक्शन नहीं देते, एल्केन की इकलौती एक ही रिएक्शन है, बस एल्केन पे पहुंच गए तो आपकी गाड़ी कब बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ Cl2HNO की रिएक्शन बना करके, Cl2HNO से रिएक्शन कराओगे तो एल्केन अल्काइल हैलाइड में बदल जाएगा। और अल्काइल हैलाइड तो जंक्शन है बहुत बड़ा, उससे आप कहीं भी ट्रेन पकड़ सकते हो, किधर भी जा सकते हो। तो एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना, एल्केन की एक ही रिएक्शन, एल्केन सैचुरेटेड होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लो एफिनिटी होती है, इकलौती एक ही रिएक्शन है, कौन सी, Cl2 के HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के हम उसको अल्काइल हैलाइड में बदल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने आज आपको बहुत सारे कन्वर्जन के टिप्स दिए हैं, अब बाकी के डिस्कशन कल करेंगे। अच्छा, ये देखिए हाफमैन डिग्रेडेशन में क्या होता है, हमको अमीन मिलता है, अमीन से हम अल्कोहल बना के आगे बढ़ जाएंगे। अगर अमीन से आगे बढ़ना है तो अमीन नाइट्रस एसिड होता है ना, नाइट्रस एसिड टेस्ट करके अमीन से अल्कोहल बना लेंगे। अगर यहाँ पे एराइल ग्रुप होता तो हम इसी को नाइट्रस एसिड टेस्ट में डाइजोनियम साल्ट बना करके किधर भी कन्वर्जन में जा सकते हैं। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफमैन ब्रोमामाइड से आप अमीन में आ गए। अमीन से आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या है, अमीन से आगे बढ़ने के लिए एक इकलौती रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड यानी HNO2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो अगर यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप है तो आपको सीधा अल्कोहल मिलेगा, अगर यहाँ एरोमेटिक ग्रुप है तो आपको डाइजोनियम साल्ट मिल जाएगा, और डाइजोनियम साल्ट से आप यहीं भी आगे बढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया डाइजोनियम साल्ट क्या है, मॉल वाली रिएक्शन है या जंक्शन वाली रिएक्शन है। ठीक है।